बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल किया जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वो सवाल ये था कि क्या आज के दौर में नौकरी पेशा लोग अपना घर ख़रीद सकते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुख्तलिफ़ नौकरियों से वाबस्ता हैं और अमूमन लोग जो है वो किराए के घरों में रहते हैं और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि अपना छत हो, अपना मकान हो, अपना घर हो। लेकिन मौजूदा जो मुआशी हालात हैं उसमें ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है कि क्या ऐसे लोग जो है वो अपना घर ख़रीद सकेंगे या नहीं ख़रीद सकेंगे। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो एवरेज यानी मैं आपको अबव एवरेज भी कह सकते हैं आप इसे, कि जो माहाना आमदनी है, जो माहाना तनख्वाह है वो है 75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। बिलफर्ज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि अमूमन जो सैलरीज हैं वो 50,000 रुपये एवरेज के आगे पीछे हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम कहते हैं कि जी किसी की बड़ी अच्छी नौकरी है और उसको 75,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक जो है माहाना तनख्वाह मिलती है और वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए अपना घर ख़रीदना यकीनी तौर पर एक चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि आज 5 मरले का एक एवरेज घर जो है उसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए के करीब है, जो अच्छी जगह है जहाँ पर आप रहना पसंद करते हैं। तो 1,25,00,000, ये भी मैं अभी आपको कम बता रहा हूँ, मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 1,25,00,000 रुपए 5 मरला मकान की जो कॉस्ट है वो इस वक्त आपको मिलती है। आप ये देखें कि मुख्तलिफ लोग जो है, मेरे एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि जी हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो ये गवर्नमेंट स्कीमें मुख्तलिफ मुतारिफ़ करवाती है तो 20 साल के जो किस्तों पर जो है वो हम अपना घर ले सकते हैं। आप एक बात याद रखें कि ये जो स्कीमें होती हैं ये आपको ऐसा नहीं होता कि बिला सूद कर्ज़े दे रही होती हैं, बल्कि इस पर जो इंटरेस्ट रेट वो ले रहे होते हैं वो भी एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि आपकी जो वो एक लोन आप अप्रूव करवाते हैं उसमें बहुत एक खातिर खा इजाफा कर देता है। दूसरी बात यह है कि जो 20 साल के कर्ज़े पे भी आपको मतलब 20 साल का कर्ज़ा भी अगर आप ले लें बैंक से, तो उसकी आप अगर ये डिवीजन देखें कि 1,25,00,000 रुपए का घर हो तो उसकी आप जो है वो 30% डाउन पेमेंट आप दें, यानी तकरीबन आप कह लें कि कोई 40 लाख के करीब बिलफर्ज आप उसकी डाउन पेमेंट दें, फिर भी जो आपकी माहाना किस्त उस पर बनती है वो तकरीबन जो है वो 80 से 90,000 रुपये माहाना पे चली जाती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी वो जॉब मुस्तकिल रहेगी और आप हर महीने जो है वो 80 से 90,000 रुपये कमा सकेंगे। इस बात की क्या गारंटी होगी कि जी आपके जो माली हालात हैं वो इसी तरह रहेंगे। ये तो एक मतलब एक केस कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि आपकी तनख्वाह इससे भी बढ़ जाए। लेकिन आप ये भी तो देखें कि मुल्क में जो महंगाई है इस वक्त वो कितनी बढ़ रही है। इस वक्त तो अपना पेट पालना, अपने बच्चों का पेट पालना या अपना घर चलाना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो इस सूरत में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो एवरेज आमदनी वाले लोग हैं उनकी जो सेविंग है, जिसको वो सेव कर पाते हैं मौजूदा हालात में, वो 0 to 5% है। यानी जो इनकम वो माहाना लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई 50,000 रुपया जो है वो माहाना तनख्वाह लेता है तो उसकी जो सेविंग है वो 0 रुपये से लेके 2,500 रुपये तक है। तो जब आपकी सेविंग 2,500 रुपये है तो फिर आपके लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ कि आप घर का ख़र्चा भी चलाएँ, आप अपने एक्सपेंसेस भी चलाएँ, आप ट्रांसपोर्टेशन भी चलाएँ और उसके बाद जो है वो आप अपने घर के लिए किस्त भी जमा कर सकें। तो इस सूरत में ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। अब इसका सलूशन क्या है? देखें, जो डिले है ना प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में जिसमें आप कैपिटल अपना इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जो डिले है वो फैटल है। यानी आज आप अगर मिसाल के तौर पे आप एक अमाउंट जमा करना शुरू कर दें और आप कहें कि जी मैं कल को जो है वो मतलब लेट से 1 करोड़ रुपए का घर है और आप कहें कि जी मैं 2 साल में 1 करोड़ रुपया जमा कर लूँगा, तो जब आप 2 साल में 1 करोड़ रुपया जमा करेंगे तो उस वक्त तक उस घर की कीमत जो है वो 1.5 करोड़ हो चुकी होगी। तो फिर भी आपके लिए मज़ीद जमा करना, और ये एक मुस्तकिल जंग है और एक मुस्तकिल कोशिश है, एक जहद मुसलसल है जो कि चलती रहती है। तो फिर आपके लिए इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फार्मूला जो दिया जा सकता है या जो मैं आप भाइयों के लिए एक मुनासिब चीज़ समझता हूँ वो ये है कि आज आपको हर शहर में तकरीबन हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हुई नज़र आती हैं। उसमें अमूमन हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मिसाल के तौर पे 5 मरला प्लाट जो है ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख रुपए में आपको मिल जाता है, और आप उसकी अगर 4 पैसे आपने जोड़ रखे हैं तो आप उसकी एक डाउन पेमेंट दे देते हैं और उसके बाद आप उसकी माहाना किस्त देते हैं। अब वो माहाना किस्त, ऐसे भी बहुत सारे प्लाट्स हैं, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पर आपको जो है वो 15,000 रुपये माहाना किस्त भी देनी पड़ती है, 10,000 रुपये माहाना किस्त में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, 20,000 माहाना किस्त में मिल जाती हैं। तो इस सूरत में ये होगा कि आपके
पास एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी होगी। एक तो जब तक आप उसकी किस्तें देते रहेंगे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कि उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। दूसरा, चूंकि आपने फौरी तौर पे अपना घर नहीं बनाना, तो सोसाइटीज़ ऐसी अमूमन जो है वो भी अंडर डेवलपमेंट होती हैं या अभी शुरू होती हैं, तो जब तक 2 साल बाद 3 साल बाद आपको उसका प्लॉट का पोजेसन मिलेगा तब तक आप उसकी किस्तें दे चुके होंगे, कम से कम आपके पास प्लॉट आ चुका होगा, और इस सूरत में फिर आपका घर का जो ख्वाब है वो मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बसूरत दीगर अपना घर खरीदना लमसम पेमेंट पे खरीदना जो है ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कमेटियाँ डालने से और इस तरह करने से ये शायद आपका ख्वाब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कितना बड़ा बैकलॉग है घरों का, कि कम से कम एक सर्वे के मुताबिक 50 लाख घर जो है वो इस वक्त फौरी तौर पे उनकी ज़रूरत है, और ये गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, नए बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, और इसके अलावा नई नौकरियाँ लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी आपके पास वाहिद ऑप्शन जो है वो एक यही है जिससे आपके घर का जो दरीना ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये मैंने कोशिश की छोटी सी कि मैं अपने उन बहन भाइयों को मशवरा दूँ जो कि इस वक्त इस सोच में मुब्तला हैं कि जी कैसे हमारा ये एक ख्वाब जो है वो पूरा हम कर सकते हैं। तो आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रमीश शौकत को आज तक की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।